जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना ठीक इसी प्रकार से वीडियो स्वरूप में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ घंटी को जरूर इनेबल करना है। पहली बड़ी खबर है, आधार कार्ड की तरह अब जमीन के हर प्लॉट का यूनिक नंबर होने वाला है। इससे धोखाधड़ी रुक सकेगी। कवर्धा से इसकी शुरुआत हो सकती है। बता दें कि आधार कार्ड की तरह अब जमीन के हर प्लाट का एक यूनिक नंबर होगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। तकनीकी एजेंसी की मदद से शहर व गांव में हर छोटे बड़े जमीन के प्लॉट का जियो रिफ्रेशिंग के जरिए खसरा व बटांकन दर्ज किया जाएगा। खास बात यह है कि पूरे देश में हर प्लॉट का एक यूनिक नंबर होगा और इस नंबर के जरिए सारी जानकारी हासिल की जा सकेगी। इससे जमीन की धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और मॉडल जिले के रूप में कवर्धा में इसकी शुरुआत हो सकती है। खसरा और बटांकन में गड़बड़ियों की वजह से जमीन की धोखाधड़ी की बड़ी संख्या में शिकायतें हैं। राजधानी रायपुर में ही खसरा नहीं मिलने के कई मामले आज भी हैं और लंबित मामले बताए भी जा रहे हैं। जमीन की ये शिकायतें शहरों और गांवों में समान रूप से है। वेतन वृद्धि के लिए जल सत्याग्रह किया जा रहा है। अरपा में उतरे सिम्स के हड़ताली कर्मचारी, उग्र आंदोलन की चेतावनी इन्होंने दे रखी है। अस्पताल में भटकते मिले मरीज, जबकि न जांच हो रही है और न ही नए मरीजों की भर्ती की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सिम्स में कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। इसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टेस्ट लेकर के भर्ती करने तक के में मरीजों को दिक्कतें आ रही हैं। अकेले बुधवार को ही 120 से ज्यादा मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया गया। इसके चलते सभी मरीज भटकते रहे। वही हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। उन्होंने अरपा नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है। माओगढ़ में आज़ादी की एक नई सुबह देखने को मिल सकती है। सुकमा पुलिस ने पूना नारकोम अभियान की शुरुआत की है। रोजगार देने के लिए पुलिस जो है अपनी ट्रेनिंग देने जा रही है। अब तक 2500 से ज़्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। माओवाद के काले अंधेरे से ग्रामीणों को आज़ादी दिलाने के लिए सुकमा पुलिस इन दिनों पूना नरकोम अभियान चला रही है। पूना नरकोम क्षेत्रीय बोली में गोंडी का शब्द है, जिसका हिंदी अनुवाद नई सुबह है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नक्सल इलाकों में सुरक्षा और विकास का बढ़ावा देना है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने से लेकर के नक्सलवाद के खात्मे तक पुलिस अब नई रणनीति के तहत काम कर रही है। वही बस्तर संभाग का सुकमा ऐसा जिला है जहां नक्सलियों की नक्सल जो है ग्रामीणों की आड़ में फोर्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाते आए हैं। हालांकि अब पुलिस का दावा है कि सुकमा जिले में जल्द ही नक्सलवाद से आजादी की नई सुबह आने वाली है। इस अभियान के तहत अब तक 2500 से ज्यादा युवाओं ने ट्रेनिंग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अपात्रों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वापस लेने के लिए खाता खुलने वाला है। एक साल में लगभग 663 किसानों से 49 लाख रुपए की वसूली अब तक शासन नहीं कर पाई है। जिले के आयकर दाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिल गई है। इन्हें नोटिस भेज करके रुपए जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन यही नहीं पता था कि रुपए कहां और कैसे जमा किया जाएगा। मजदूरी के 2 किसानों ने चेक भी दिया था, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो गई। इधर बात करें, अब अधिकारी कह रहे हैं कि पीएम जो किसान सम्मान निधि के रुपए हैं, इनको लौटाने के लिए एक बैंक खाता निजी स्तर पर खोला जाएगा और इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाना है जिसके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और यह भी कि वह आयकर दाता ना हो। लेकिन बात करें, अभी तक बिलासपुर जिले में इन लोगों को, यानी कि जो आयकर दाता किसान थे, इनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल गया था, जिनसे रकम वापसी की जा रही है। एसआई भर्ती परीक्षा की मांग को लेकर के प्रदेश भर के अभ्यर्थी जुटे। घड़ी चौक पर प्रदर्शनकारी जुटे। इधर प्रशासन ने इनको जो है प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। बता देते हैं कि एसआई भर्ती की परीक्षा को मांग को लेकर के प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने घड़ी चौक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। इस परीक्षा के लिए 23 सितंबर को विज्ञापन निकला था। आवेदन के बाद से अभी तक भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, जिसे नाराज होकर के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। इधर
पुलिस के आला अधिकारी भी कलेक्ट्रेट गार्डन पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल जाने की सलाह दी, लेकिन प्रदर्शनकारी घड़ी चौक पर ही प्रदर्शन के लिए अड़े रहे। बता दें कि एसआई भर्ती के लिए 655 पदों के लिए विज्ञापन निकला था। इसके लिए 1,27,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था और विज्ञापन को निकले पूरे 11 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। दो कांग्रेस नेताओं को मंत्री का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सत्ता की खींचातान के बीच सुरेंद्र शर्मा और भानु प्रताप सिंह का कद बढ़ चुका है। 30 नेताओं को पहले ही यहां पर ओहदा मिल चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार में छिड़े सत्ता संघर्ष के बीच 2 कांग्रेस नेताओं का कद बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है। इधर सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने अब तक तकरीबन 30 नेताओं को मंत्री का दर्जा दे दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने दोनों नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। रकम खातों में वापसी लौटाई जा रही है। इधर रायपुर में साइबर ठगों ने 45 वारदातों में बैंक खातों से 3 करोड़ रुपए उड़ाए। सतर्कता से माध्यम से 12 लाख रुपए वापसी भी हो चले हैं। बात करते हैं राजधानी में इस साल जनवरी से अब तक साइबर ठगों ने 45 अलग अलग वारदातों में लोगों के खातों से लगभग 5 करोड़ रुपए उड़ा लिए, लेकिन ऐसा इसी साल ही नहीं हो रहा है। जल्दी शिकायतों की वजह से कई लोगों की रकम खातों में वापस लौटाई जा रही है। इधर शहर में 8 महीने में 12 लाख रुपए ही साइबर पुलिस खातों में वापस लौटा पाई है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों के दौरान लौटाई जाने वाली रकम 1-1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रही है। जहां तक राजधानी का सवाल है तो यहां पर साइबर पुलिस ने ठगी की 400 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की हैं। बड़ी वारदातों में ही एफआईआर हुई है, बाकी में कुल गई रकम का 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। छात्रों को अवकाश के दिनों की कुकिंग की राशि प्रदान की जानी है। अकाउंट में इनके लिए रकम ट्रांसफर की जानी है। बता दें वैश्विक महामारी कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के दौरान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 1 मई से लेकर के 15 जून तक 39 कार्य दिवस की ग्रीष्म अवकाश अवधि में खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता के रूप में कुकिंग कास्ट की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से छात्र या फिर पालक के बैंक खाते में जमा की जानी है। प्राथमिक स्कूल के छात्रों को 202 रुपए और मिडिल स्कूल के छात्रों को 291 रुपए भत्ते के स्वरूप प्रदान किए जाने हैं। आयुक्त लोक शिक्षण जो डॉक्टर कमलप्रीत सिंह है, इन्होंने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और अब बात करते हैं रायपुर रेलवे स्टेशन के बारे में। 600 करोड़ में निजी हाथों में जा सकता है रायपुर का रेलवे स्टेशन, यात्रियों पर इस पर असर पड़ सकता है। बता दें कि राजधानी का रायपुर मॉडल स्टेशन अब निजी हाथों में जाने की कगार पर खड़ा है। इस खबर से रेलवे में हलचल तेज हो गई है। वहीं रेलवे के जिन सेक्टरों को निजीकरण करने के आंकड़े सामने आए हैं, उनमें देश के 400 स्टेशनों में रायपुर स्टेशन का नाम भी शामिल है। मुख्य वजह बताई जा रही है, चूंकि रायपुर स्टेशन रेलवे बोर्ड की सूची A1 श्रेणी में दर्ज है, तो जाहिर है कि बिलासपुर रेलवे जोन के दूसरे स्टेशनों की सुविधाएं भी अधिक है, लिहाजा निजी हाथों में सौंपे जाने पर अच्छा खासा सौदा है। हालांकि नई दिल्ली से आई खबरों के मुताबिक इसी वित्तीय वर्ष से निजी हाथों में देने पर अमल होना है और 1 साल का सौदा लगभग 600 करोड़ रुपए में दर्ज किया जाना है। बात करते हैं आने वाले दिनों में आने वाले त्योहारों के बारे में। 8-10 सितंबर तक यहां पर लगातार तीज त्योहारों की बहार रहने वाली है। तीजा पोला फिर गणेशोत्सव आने वाले हैं। बता दें अब तीज त्योहारों की बहार आ रही है। हर दूसरे तीसरे दिन उपवास पूजा अर्चना करने में माताएं बहनें तीजा पोला तक जुटी हुई नजर आने वाली हैं। इस दौरान कजली गीत भी गूंजित होंगी। इधर तीजा पोला के बिहान गणेश चतुर्थी तिथि 10 सितंबर को है। इस तिथि पर गणेशोत्सव पर घरों में पूजा पंडालों तक विघ्नहर्ता विराजने वाले हैं। अनंत चतुर्दशी तक उत्सव की धूम रहेगी, परंतु कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ 25 अगस्त को बहुला चतुर्थी है। इस दिन माताएं और बहनें व्रत रख करके गाय और बछड़े की पूजा अर्चना करेंगी। माताएं संतान की और बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करेंगी। 28 अगस्त को हलषष्ठी व्रत यानी कि कमर छठ की पूजा होने वाली है। इधर बता दें अब जो गणेशोत्सव है वो भी कुछ दिन दूर नहीं है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, उससे पहले हमारी
एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुंचा सकें। एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। 2.5 करोड़ खर्च करके 1500 स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी बटाने के लिए मोबाइल टैबलेट जो भेजे गए थे वो अब पूरी तरीके से खराब चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियमित पहुंचे और बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से चले, इस उद्देश्य से शिक्षकों के ऑनलाइन हाजिरी के लिए समग्र शिक्षा विभाग ने मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराया था, लेकिन स्कूलों को मिले अधिकांश टैबलेट अब तक खराब हो चुके हैं। वही बीते 2 साल के दौरान सरकारी स्कूलों के बंद होने से हाजिरी की प्रक्रिया अब फिर से रजिस्टर में की जा रही हैं। वही जिन शिक्षकों के द्वारा मोहल्ला या फिर ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं, उनके मोबाइल से ही ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ऑनलाइन हाजिरी के साथ ही विद्यार्थियों के डेटा को अपडेट करने के लिए 4 साल पहले कॉस्मोस योजना के तहत स्कूलों को टैबलेट बांटे हुए थे। इसमें अकेले कोरिया जिले में ही तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख की राशि खर्च कर 1509 स्कूलों में टैबलेट उपलब्ध कराए गए थे। एक टैबलेट की कीमत 16,600 रुपए थी। एडमिशन के लिए बात करें तो दूसरी लिस्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की द्वारा जारी हो चली है। अटल यूनिवर्सिटी के 89 कॉलेजों में पहली मेरिट लिस्ट के दौरान सिर्फ 4% लोगों ने ही एडमिशन लिया हुआ था। बात कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के 89 कॉलेजों में स्नातक की 24,880 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन मंगाए गए थे और इनमें से सभी कॉलेजों में 42,475 छात्रों ने आवेदन किया था। अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के बाद से यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों में मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इधर कॉलेजों ने विभाग वाइज मेरिट लिस्ट जारी की है। इसमें अधिकतम मेरिट 110% आया है। वही सेकंड मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर पहले के बाद जारी हो चला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से लौटे। इधर इशारा किया भूपेश बघेल बोले 2.5 साल का राग अलापने वाले सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं। जिस दिन आला कमान कहेगा सीएम का पद छोड़ दूंगा। बता देते हैं दिल्ली दरबार में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सत्ता संघर्ष लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बारी बारी से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट आए हैं। रायपुर हवाई अड्डे पर उन्होंने 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात को लेकर के सरकार के खिलाफ इसको साजिश बताया। उन्होंने कहा उन्हें मुख्यमंत्री आला कमान ने बनाया है। सोनिया राहुल जिस दिन कहेंगे वे सीएम का पद छोड़ देंगे। फिलहाल प्रेस हवाई अड्डे पर जो है इन्होंने प्रेस से चर्चा के दौरान ये सभी बातें कही हुई हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार बेटियों को शिक्षा विभाग जो है फ्री में एनडीए की स्पेशल कोचिंग प्रोवाइड करवाने जा रही है। सेना में अधिकारी बनकर के देश की सेवा करने का एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए ने अब बेटियों के लिए दरवाजे खुलने के बाद जिले की होनहार बेटियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग उन्हें स्पेशल कोचिंग देने वाला है। जिला शिक्षा विभाग ने बेटियों के लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। डीओ प्रभास सिंह बघेल ने कहा है कि अब तक सेना में अधिकारी बनने के लिए बेटियों को सीडीएस की परीक्षा देने स्नातक तक का इंतजार करना होता था, लेकिन अब अच्छा मौका है जब एनडीए के जरिए वे सेना में अधिकारी बन सकेंगी। सुपरवाइजर, टीकाकर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटरों को एक बड़ा झटका लगा है। सरकार ने मानदेय में भारी कमी की है। कर्मचारी इससे अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीनेटरों को एक बड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने वैक्सीनेटरों यानी कि जो वैक्सीन करने वाले कर्मचारी हैं इनका मानदेय घटा दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब वैक्सीनेटरों को 700 रुपये की जगह केवल 200 रुपये ही दिया जाना है। शासन के निर्देशानुसार यदि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग नहीं पहुंचे तो वैक्सीनेटरों को मानदेय नहीं दिया जाएगा। इधर शासन का ये आदेश कंप्यूटर ऑपरेटर, टीकाकर्मी, सुपरवाइजर पर लागू होगा। सरकार के आदेश के बाद से वैक्सीनेटरों में काफी ज्यादा नाराजगी है। आदेश के खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन की बातें भी कही हैं।
और अब बात करते हैं स्कूल में शराबी मास्टर जी का भौकाल जो है चमक रहा है। बता दें सरपंच के सामने नशे में लड़खड़ाते दोपहर 3 बजे ये जो है स्कूल पहुंचे। हाजिरी लगाकर बोले किसी ने माई का दूध पी रखा है तो ट्रांसफर करवा के दिखाए। बता देते हैं छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल अब स्तरहीन होते जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पढ़ाने वाले गुरुजी ही शिक्षा के सिस्टम में पतीला लगा रहे हैं। मुंबई के लोरमी ब्लॉक में एक मास्टर जी का हाल ये है कि शराब पी करके स्कूल जाते हैं। भौकाल ऐसा है कि दोपहर 3 बजे ये लोग जो है स्कूल पहुंचते हैं। ये जो शिक्षक है ये स्कूल पहुंचते हैं, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। सरपंच निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उनके सामने ही उनको धमकी डेरा ली। कहा किसी ने अगर माई का दूध पिया है तो वहां से ट्रांसफर करवा करके दिखाए। फिलहाल मामले की शिकायत जिला शिक्षा विभाग के अफसरों से की गई है। अंतिम खबर की ओर बढ़े, कोरोना संक्रमण के ताजा अपडेट बता दें, जहां पर बीते 24 घंटे के दौरान 47 नए मामले सामने आए। पिछले 14 दिन में 100 से कम है जो रोज नहीं मिलने वाले के कोरोना केसेस की संख्या है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती दिख रही है। पिछले 14 दिनों से बात करें तो रोज मिल रहे मरीजों का आंकड़ा 100 से नीचे बना हुआ है। बता दें संक्रमण के नए स्तर की बात करें तो केवल 47 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब कुल मरीजों की संख्या घटकर 653 रह गई है। प्रशासन इसे बड़ी राहत मान रहा है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला एक यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। लाल कलर का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे बटन दिया उसको दबाकर घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक सीधे छत्तीसगढ़ समाचार डायरेक्ट रूप से पहुंचा सके। हमने कोशिश की है जितने भी नए अच्छे ताज़ा समाचार आते हैं, जितनी मात्रा में हम कवर कर सकते हैं हमने कवर करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।